स्कोडा कायलैक गाड़ी तो बेहतरीन है। इसका बेस वेरिएंट काफ़ी सस्ता भी है, लेकिन बेस वेरिएंट में फीचर कुछ भी नहीं है। अगर मैं बेस वेरिएंट लेके अगर मैं स्कोडा से ही कुछ एक्सेसरीज बिठाता हूँ, क्या मुझे वो सस्ता पड़ेगा? या फिर मैं सिग्नेचर या फिर सिग्नेचर प्लस वेरिएंट लेता हूँ, क्या मुझे उसमें ज़्यादा फायदा मिलेगा? क्या आपके मन में भी ये सब सवाल है? स्कोडा काइलैक लेनी है, लेकिन वेरिएंट कौन सा चूज करना है? क्या मैं बेस लेके उसको मॉडिफाई करूं या फिर मैं मिड या फिर टॉप एंड वेरिएंट लूं? फायदा किस में ज्यादा मिलेगा? सस्ता कौन सा पड़ेगा? आपके सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में डिटेल में मिलने वाला है, तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। शुरुआत करते हैं वीडियो की एक छोटे से इंट्रो के साथ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज कर दीजिएगा। बिल्कुल फ्री है और बिल्कुल 1 सेकंड का काम है। आपके लिए तो ये बिल्कुल फ्री है, लेकिन हमें मोटिवेट करता है आपके लिए ऐसे ही कंटेंट बनाने के लिए। हमारे वीडियोस, हमारे कंटेंट आपके बाइंग डिसीजन को आसान बनाने में और आपके लिए बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन चुनने में आपकी मदद करता है। तो रिक्वेस्ट करूंगा 1 सेकंड का टाइम निकाल के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप में से कोई दोस्त, भाई, रिश्तेदार अगर स्कोडा काइलैक लेने की सोच रहे, प्लान कर रहे हैं, आप ये वीडियो उन तक जरूर शेयर कर सकते हो। तो सीधा आगे बढ़ते हैं सवाल की तरफ। हम में से बहुत सारे भाइयों ने मुझे कमेंट करके बताया था कि स्कोडा काइलैक तो हमें लेनी है, लेकिन बेस वेरिएंट लेके उसको मॉडिफाई करना सही रहेगा। क्या मैं बेस वेरिएंट को सिग्नेचर, सिग्नेचर प्लस या फिर प्रेस्टीज में मॉडिफाई कर सकता हूँ? मैंने आफ्टर मार्केट किया तो कितना खर्चा आएगा? अगर मैं स्कोडा से एक्सेसरीज लेता हूँ तो कितना खर्चा आएगा? या फिर मैं सीधा मिड वेरिएंट या फिर टॉप एंड वेरिएंट लेता हूँ, तो दोनों में से मुझे सस्ता कौन सा पड़ेगा? ये काफी सारे लोगों ने सवाल रेज किए थे, तो हम उन्हीं सवालों के पॉइंट बाय पॉइंट यहाँ पे जवाब देंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं स्कोडा काइलैक बेस वेरिएंट और सारे वेरिएंट के प्राइसिंग के बारे में। तो जहां तक मैं प्राइसिंग की बात करता हूं, इनका क्लासिक वेरिएंट 7.79 लाख में लॉन्च हुआ था। आज तारीख है 2 जून। 2 जून को मैं वीडियो बना रहा हूँ, रिलीज कब होगा आई डोंट नो, लेकिन फिलहाल की प्राइसिंग है एज ऑन 2 जून 8.25। थोड़ी सी बेस वेरिएंट की प्राइसिंग स्कोडा ने बढ़ा ली है। इनके सेल्स भी अच्छे हो रहे हैं, तो उसका फायदा भी स्कोडा यहाँ पे उठा रही है। तो ये आज के प्राइस है, ये कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। तो अभी के लिए 8.25 क्लासिक मैनुअल बेस वेरिएंट का इनका प्राइस है। आप एक लेवल ऊपर जाओगे, सिग्नेचर वेरिएंट लोगे, तो मैनुअल का प्राइस है 9.85। मैं सिर्फ यहाँ पे एक शोरूम प्राइस की बात कर रहा हूँ, ऑन रोड की नहीं। आप सिग्नेचर में अगर ऑटोमेटिक लेते हो तो 10.95 लाख का एक शोरूम प्राइस है। इससे एक लेवल ऊपर अगर आप सिग्नेचर प्लस में जाओगे तो 11.25 लाख में आपको सिग्नेचर प्लस वेरिएंट आता है एक शोरूम, और इसका ऑटोमेटिक आता है 12,35,000 में। और आप प्रेस्टीज में जाओगे तो इसका मैनुअल आपको वेरिएंट मिलेगा 12.89 लाख में, और आपको ऑटोमेटिक जाता है 13.99 लाख में। तो काइलैक में एक तो देखिए आपको या फिर आप प्रेस्टीज वेरिएंट ले लीजिए, इसमें आपको सब कुछ मिलेगा, आपको कुछ भी कस्टमाइज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये वीडियो उनके लिए है जो कंफ्यूज्ड है मिड और बेसिक वेरिएंट में कौन सा वेरिएंट लेना चाहिए और कस्टमाइजेशन कितना पॉसिबल है। अगर मैं प्राइसिंग की बात करूं तो बेस वेरिएंट 8.25 लाख, मतलब सिग्नेचर वेरिएंट इससे 1,60,000 रुपए महंगा है, और जो सिग्नेचर प्लस है वो लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए यहाँ पे महंगा है बेसिक वेरिएंट से। तो जो एडिशनल कॉस्ट है उसके बदले जो आपको फीचर्स मिल रहे हैं, क्या उसको जस्टिफाई करता है? और क्या आप वही फीचर्स अगर स्कोडा से ही लगाते हो तो कितना खर्चा आएगा, ये हम अगले सेक्शन में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्कोडा काइलैक के बेस वेरिएंट में आपको कौन कौन से फीचर वैसे ही मिल जाता है। तो इसमें सबसे पहले आपको मिलता है एलईडी हेडलैम्प विद डीआरएल। ये मोस्टली मिड या फिर टॉप एंड वेरिएंट में दिया जाता है, लेकिन आपको काइलैक के बेस वेरिएंट से ही आपको डीआरएल्स मिलते हैं विद एलईडी हेडलैम्प्स। जो पहला जो इंप्रेशन होता है गाड़ी में, डीआरएल होना चाहिए, टच स्क्रीन होना चाहिए, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल होना चाहिए, तभी ये कंसिडर किया जाता है कि ये गाड़ी बेस वेरिएंट नहीं है। और एलॉयज होने चाहिए ऑब्वियसली। तो ये एक बेसिक सा परसेप्शन बन चुका है, तो कहीं ना कहीं हमें भी थोड़ा माइंडसेट हमारा बदलना पड़ेगा। एनीवेज, तो हम देखते हैं कि कौन कौन से फीचर्स बेस वेरिएंट में आ रहे हैं। उसके अलावा इसमें आपको रूफ रेल्स मिलते हैं। अगर मैं सेफ्टी की बात करूं तो आपको एबीएस विद ईबीडी मिलता है। इसमें 6 एयरबैग आपको स्टैंडर्ड दिए जाते हैं। इसमें आपको ईएससी मिलता है, ट्रैक्शन कंट्रोल आपको इसमें दिया जाता है। इसके अलावा इसमें आपको डे नाइट आईआरवी आपको मैनुअल दिया जाता है। इसमें रियर पार्किंग सेंसर्स आपको दिए जाते हैं, एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, आइसोफिक्स आपको एंकर दिया जाता है बेबीज के सेफ्टी के लिए, रिमोट सेंट्रल लॉकिंग आपको मिलती है, ऑटो स्टार्ट स्टॉप का आपको फंक्शन दिया जाता है,
टिल्ट और टेलीस्कोपिक आपको स्टीयरिंग इसमें दिया जाता है, जो कि बहुत से गाड़ियों के टॉप एंड में भी नहीं आता है। इसके अलावा आपको फ्रंट एंड रियर आपको आर्मरेस्ट आपको मिलता है, आपको 2 इसमें ट्विटर्स मिलते हैं, पावर विंडोज आपको सारे इसमें मिल जाते हैं, और आपको पावर्ड विंग मिरर्स भी आपको दिए जाते हैं। तो ये सब चीजें आपको काइलैक के बेस वेरिएंट से ही दिया जाता है 7.79 से लेके 8.25 के प्राइसिंग में। आज के डेट में प्राइसिंग इसकी 8.25 है। अब हम देखेंगे ऐसे कौन से फीचर्स है जो कि सिग्नेचर वेरिएंट में मिलते हैं और बेस वेरिएंट में मिसिंग है, और सिग्नेचर वेरिएंट से कौन कौन से फीचर्स हम बेस वेरिएंट में विद एडिशनल कॉस्ट बिठा सकते हैं। ये जो भी मैं आपको फीचर्स और कस्टमाइजेशन बोल रहा हूँ, ये ऑथराइज स्कोडा के प्राइसिंग के हिसाब से और स्कोडा के कस्टमाइजेशन ऑप्शंस के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। उसके पीछे रीजंस भी कि मैं आपको स्कोडा ही क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ, मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे सिग्नेचर में कौन कौन से एडिशनल फीचर्स आते हैं जो कि आप काइलैक के बेस वेरिएंट में कस्टमाइज कर सकते हो, एडिशनल कॉस्ट से बिठा सकते हो। सबसे पहले आप एलॉय व्हील्स अपग्रेड कर सकते हो, 16 इंच के आप एलॉय व्हील बिठा सकते हो। टीपीएमएस आप अलग से विद एक्स्ट्रा कॉस्ट बिठा सकते हो। 7 इंच का टच स्क्रीन ऑप्शन मिलता है। अब यहाँ पे देखिए 7 और टच 2 ऑप्शन काइलैक में है, प्रेस्टीज में आपको 10 इंच का मिलता है, लेकिन जब कस्टमाइजेशन की बात आती है तब स्कोडा 7 इंच के ऑप्शन दे रहा है। उसके पीछे का रीजन मुझे पता नहीं है, या फिर हो सकता है हमारे सिटी में ऑप्शन नहीं है। अगर आपको 10 इंच का ऑप्शन मिल रहा है कस्टमाइज करके तो प्लीज कमेंट करके बताइए विद डीलर्स नेम या फिर सिटी नेम। एनीवेज, आपको 7 इंच का टच स्क्रीन मिलता है जिसमें आपको एंड्रॉयड, एप्पल और कारप्ले मिलता है वायर्ड। उसके बाद आपको उसमें स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल दिए जाते हैं जो कि आप कस्टमाइज कर सकते हो। क्रोम गार्निश आप बिठा सकते हो अलग से। पार्शल सेल्फ आप बिठा सकते हो। 4 आपको स्पीकर्स मिलते हैं एडिशनली, वो भी आप कस्टमाइज करके बिठा सकते हो। तो ये सब चीजें सिग्नेचर वेरिएंट में है जो कि आप बेसिक वेरिएंट में बिठा सकते हो। अब हम कुछ ऐसे फीचर्स देखेंगे जो कि आपको सिग्नेचर वेरिएंट में मिलते हैं लेकिन आप बेस वेरिएंट में नहीं बिठा सकते हो, जिसमें क्रूज कंट्रोल है, रियर डिफॉगर है, ड्यूल टोन डैशबोर्ड है, रियर यूएसबी चार्जर है, रियर एसी वेंट्स है और कूल्ड ग्लव बॉक्स है। ये सब चीजें जो है ये आप बेस वेरिएंट में नहीं बिठा सकते हो, ये आपको सिग्नेचर में ही मिलेगा। उसके बाद सिग्नेचर प्लस में कुछ ऐसे फीचर्स है जो कि आप बेस वेरिएंट में बिठा सकते हो, जिसमें आता है शार्क फिन एंटेना और लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील अगर आपको चाहिए, जो कि आपको सिग्नेचर प्लस में मिलता है। आप बेस वेरिएंट में भी बिठा सकते हो और सिग्नेचर प्लस जैसा लुक दे सकते हो। लेकिन जो सिग्नेचर प्लस में आपको हिल होल्ड असिस्ट मिलता है, आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स मिलते हैं, फॉलो मी फंक्शन मिलता है, कीलेस एंट्री एंड गो मिलता है, 10 इंच का आपको टच स्क्रीन मिलता है, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको मिलता है, पावर्ड फोल्डिंग मिरर्स मिलता है इसमें, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, ऑटो एसी इसमें आपको मिलता है, और इसमें आपको 60-40 स्प्लिट वाले सीट्स मिलते हैं। ये सब चीजें जो आपको सिग्नेचर प्लस में मिलती है आप बेसिक वेरिएंट में कस्टमाइज करके नहीं बिठा सकते हो। इसके अलावा प्रेस्टीज में आपको कुछ ऐसे फीचर्स मिलते हैं जो कि आप बेस वेरिएंट में बिठा सकते हो, जिसमें आता है फॉग लैंप। लेकिन जो प्रेस्टीज में फॉग लैंप मिलता है वो स्टैटिक ब्लेंडिंग फंक्शन के साथ मिलता है। अगर आपको बेसिक वेरिएंट में बिठाना होगा तो आपको सिर्फ बेसिक फॉग लैंप आपको मिल जाएगा। उसके अलावा ऑटो डिमिंग आयरविम अगर आप चाहते हो प्रेस्टीज वेरिएंट का तो आप बेसिक वेरिएंट में बिठा सकते हो। बेसिक में आपको आयरविम मिलता है ऑटो डिमिंग का, लेकिन वो मैनुअल फंक्शन के साथ आता है, यहाँ पे ऑटोमेटिक है। तो इसके अलावा जो इसमें आपको रेन सेंसिंग वाइपर्स मिलता है, 17 इंच अलॉय मिलता है, सनरूफ मिलता है, एम्बियंट लाइटिंग मिलती है, इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल सीट्स मिलते हैं, वेंटिलेटेड सीट्स मिलते हैं, लेदराइट अपहोल्जरी आपको मिलती है और वायरलेस चार्जर मिलता है। ये सब चीजें आप बेसिक वेरिएंट में नहीं बिठा सकते हो। अपहोल्जरी आप एक बार पूछ सकते हो, आई एम नॉट श्योर कि आपकी सिटी में मिलता होगा कि नहीं, लेकिन जहां तक मैंने इंक्वायरी की है ये चीज बेसिक में स्कोडा से नहीं मिलती है। अब हम आते हैं प्राइसिंग की। अभी हमने देखा कि टॉप और मिड वेरिएंट के कौन कौन से फीचर्स आप बेस वेरिएंट में बिठा सकते हो। प्राइसिंग की तरफ जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, एक क्लैरिटी आपको देना चाहूंगा। कुछ मेरे भाई मुझे क्वेश्चन करते थे कि मुझे बेसिक क्लासिक वेरिएंट को मुझे सिग्नेचर में कन्वर्ट करना है या फिर सिग्नेचर प्लस में कन्वर्ट करना है या प्रेस्टीज में कन्वर्ट करना है। तो ये एज इट इज कन्वर्ट करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अगर आप चाहते हो कि मैं बेसिक क्लासिक वेरिएंट लूं और एक्स्ट्रा पैसे डाल के मैं एग्जैक्टली सिग्नेचर वेरिएंट जैसी गाड़ी बनाऊं, तो वैसी पॉसिबिलिटी नहीं है। कुछ चीजें होती है जो कि गाड़ी में फिर से तोड़फोड़ करके बिठानी पड़ती है, जैसे कि रियर एसी वेंट हो गया, पूरा पैनल खोलना पड़ेगा, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल हो गया, सनरूफ हो गया,
ड्यूल टोन डैशबोर्ड हो गया, एम्बियंट लाइटिंग हो गई, जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स और कुछ पैनल्स निकालने की चीज आती है, तो वो कस्टमाइजेशन आप स्कोडा से नहीं कर सकते हो। तो कुछ लिमिटेशंस है, आप कंप्लीटली किसी वेरिएंट की तरह अपनी गाड़ी को नहीं बना सकते हो। लेकिन हाँ, आपकी जो बेसिक कंप्लेंट थी कि मेरी गाड़ी बेसिक नहीं लगनी चाहिए, थोड़ी बहुत प्रीमियम और थोड़ी बहुत मिड सेगमेंट वाली लगनी चाहिए, आप वैसे जरूर कर सकते हो। लेकिन हाँ, अगर कोई बंदा आता है जिसको गाड़ी की पूरी जानकारी है, वो देखते ही समझ जाएगा कि ये सिग्नेचर वेरिएंट नहीं है या फिर ये सिग्नेचर प्लस नहीं है, आपने इसको बाहर से कस्टमाइज किया है। लेकिन जिन लोगों को पता नहीं है, तो एक बेसिक जो ओवरव्यू देखे गाड़ी का, वो समझ जाएंगे कि बेस वेरिएंट नहीं है। बेसिक मतलब क्या चाहिए लोगों को? सबसे पहले टच स्क्रीन दिखनी चाहिए, डीआरएल दिखने चाहिए, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल दिखने चाहिए। ये तीन चीजें दिख गए तो लोगों का परसेप्शन बन जाता है कि ये बेस वेरिएंट नहीं है। और ऑब्वियसली एलॉयज दिख गए तो उतना तो आप यहाँ पे कस्टमाइजेशन कर सकते हो। अब हम बात करते हैं प्राइसिंग की, इसमें प्राइस कितना जाएगा अगर आप क्लासिक टू मिड वेरिएंट की जैसी गाड़ी बनाने की कोशिश करते हो तो सबसे पहले 7 इंच का टच स्क्रीन अगर आप बिठाते हो, जिसमें आपको वायर्ड एंड्रॉयड और एप्पल कारप्ले का ऑप्शन मिलता है, बाकी ब्लूटूथ, यूएसबी, रियर पार्किंग कैमरा भी आपको इसमें दिया जाएगा, तो इसका लगभग कॉस्ट स्कोडा से जाएगा 25 से 30,000 रुपए का एडिशनल कॉस्ट क्लासिक वेरिएंट के ऊपर। जो 8.25 का प्राइसिंग है उसके ऊपर 25 से 30,000 एक्स्ट्रा। इसके अलावा स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल भी जरूरी चीज है ताकि गाड़ी बेसिक ना लगे, तो ये एडिशनल 5 to 10,000 के कॉस्ट में आ जाता है। क्रूज कंट्रोल, आई एम सॉरी, मैंने बताया था कि आप कस्टमाइज नहीं कर सकते हो, लेकिन हाँ, क्रूज कंट्रोल भी कस्टमाइज करने का ऑप्शन इसमें है, जो कि एडिशनल 15 से 20,000 के प्राइस के साथ आता है। आप चाहते हो तो बिठा सकते हो, जिनको ड्राइविंग में ज्यादा ईज चाहिए ये उनके लिए ऑप्शन है। उसके अलावा फ्रंट पार्किंग सेंसर, ये तो वैसे टॉप वेरिएंट में भी नहीं आता है, लेकिन आप बेसिक में बिठाना चाहते हो तो बिठा सकते हो। 7,500 से 8,000 का इसका एक्स्ट्रा कॉस्ट है। इसके अलावा पार्सल शेल्फ आपको बिठाना है तो 2 से 3,000 का एक्स्ट्रा खर्चा है। एलॉयज आपको बिठाना है 16 इंच के तो 30 से 40,000 का एडिशनल खर्चा है। टीपीएमएस आप बिठा सकते हो, 8 से 9,000 का खर्चा है। उसके अलावा क्रोम एक्सेसरी, शार्क फिन एंटीना, कुछ कॉस्मेटिक चीजें आप बिठा सकते हो जो प्रीमियम लगे। कुछ चीजें प्रेस्टीज की भी है, कुछ चीजें सिग्नेचर प्लस की भी है। मैं कॉस्मेटिक चेंजेस की बात कर रहा हूँ। कुल मिला के 3 से 5,000 आप एक्स्ट्रा कॉस्ट में कर सकते हो। तो ये सारी चीज अगर मैं जोड़ दूं तो आपको 1 से लेके 1,20,000 तक का एडिशनल कॉस्ट आ जाएगा। अब ये 20,000 का डिफरेंस क्यों है? इसमें कुछ चीजें कुछ लोग प्रेफर नहीं करेंगे, जैसे कि क्रूज कंट्रोल है। कुछ लोगों को सिर्फ गाड़ी दिखने में बेसिक नहीं लगनी चाहिए तो क्रूज कंट्रोल लेंगे नहीं, फ्रंट वाला पार्किंग सेंसर लेंगे नहीं, तो उन लोग के लिए 1,00,000 में भी बन जाएगी। लेकिन आप सारी चीजें लेते हो तो डीलर टू डीलर भी थोड़ी बहुत प्राइसिंग प्लस माइनस होता है, तो 1 से 1,20,000 के प्राइसिंग में ये सब चीजें आप कस्टमाइज करके स्कोडा से ऑथोराइज सर्विस सेंटर से ले सकते हो। अब सेम वही सवाल, क्या मैं बेसिक वेरिएंट लेके इसको ये कन्वर्ट करूं या फिर मैं डायरेक्टली सिग्नेचर वेरिएंट ही ले लूं? तो देखिए, सिग्नेचर वेरिएंट का एडिशनल कॉस्ट इसमें बेसिक वेरिएंट के ऊपर 1,60,000 रुपए है और ये कस्टमाइजेशन का कॉस्ट है 1,20,000। मतलब सिग्नेचर वेरिएंट के लिए अभी भी 40,000 आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो क्या ये वर्थ है? ये बिल्कुल वर्थ है, क्योंकि ऐसी कुछ चीजें है जो कि आप कस्टमाइज कभी भी नहीं कर सकते हो बेस वेरिएंट में। जैसे कि आपको सिग्नेचर में रियर एसी वेंट्स आपको मिलता है, रियर आपको यूएसबी चार्जिंग पोर्ट्स आपको मिलता है, आपको ड्यूल टोन डैशबोर्ड मिलता है, जो आपका पहला इंप्रेशन ही बदल देता है कि ये बेस वेरिएंट नहीं है, कोई तो प्रीमियम वेरिएंट है। उसके अलावा इसमें आपको 4 आपको स्पीकर्स आपको दिए जाते हैं, इसमें आपको कूल्ड आपको ग्लव बॉक्स मिलता है। तो 40,000 का एक्स्ट्रा कॉस्ट ये कंप्लीटली जस्टिफाई करता है। और कोई बंदा आके आपकी गाड़ी में बैठेगा भी जिसको गाड़ी की नॉलेज है, वो ये बिल्कुल नहीं कहेगा कि आपने बेस वेरिएंट उठा के इसको कस्टमाइज किया है, ये मिड वेरिएंट ही लगेगी। तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप कंफ्यूज्ड हो बिटवीन बेस वेरिएंट लेके कस्टमाइज कराना और डायरेक्टली सिग्नेचर वेरिएंट लेना, तो आपके लिए डायरेक्टली सिग्नेचर वेरिएंट लेना ज्यादा वर्थ रहेगा, ज्यादा फायदेमंद रहेगा। 1,60,000 का एक्स्ट्रा कॉस्ट आपको जेन्युइन प्रॉपर आपको मिड वेरिएंट मिल रहा है वर्सेस 1,20,000 के कॉस्ट में, जो कि एक विजिबली मतलब देख के समझ जाएगा बंदा कि आपने कस्टमाइज किया है, वो आपका इंप्रेशन गिरेगा। तो आपके लिए एनीवेज जो आपका पर्पस है, गाड़ी बेसिक लगनी नहीं चाहिए, वो सिग्नेचर वेरिएंट कंप्लीटली और जेन्युइनिटी के साथ सॉल्व करता है। तो मैं रिकमेंड करूंगा आपने सिग्नेचर वेरिएंट लेना चाहिए। अब दूसरी बात, मैंने आपको प्राइसिंग स्कोडा की बताई है जो कि हमेशा हाई रहती है कंपेयर टू आफ्टर मार्केट। तो आफ्टर मार्केट में अगर आपने सेम चीजें बिठाई, आफ्टर मार्केट में तो खैर आप रियर एसी वेंट और ये क्लाइमेट कंट्रोल सब ही बिठा सकते हो, लेकिन वहां पे सबसे बड़ी दिक्कत यह आएगी आपकी गाड़ी की जो वारंटी है वो वॉइड हो सकती है। तो
मैं आपको रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूंगा कि आप अपनी गाड़ी की वारंटी वॉइड करा लो। दूसरी जो आफ्टर मार्केट फिटिंग है स्कोडा की व्हीकल्स को, आपको पता है कॉम्प्लेक्स कुछ चीजें होती है इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह, आप उसको स्पॉइल ना ही करो तो अच्छा है। आप जेन्युइन स्कोडा के ऑथराइज सर्विस सेंटर में जितनी कस्टमाइजेशन पॉसिबल है उसको करा के ले सकते हो। आफ्टर मार्केट में सेम चीज अगर मैं प्राइसिंग की बात करूं, जो यहाँ पे 1,20,000 मैंने कोट किया है, वही सब चीजें अच्छी क्वालिटी के साथ 60 से 80,000 में आपको मिल तो जाएगी। उस चीजों की आपको आपको वारंटी भी मिल जाएगी, जैसे कि टच स्क्रीन की अलग वारंटी आपको मिलेगी, या फिर किसी और एक्सेसरी की अलग से वारंटी मिलेगी। हर एक चीज की आपको अलग से वारंटी मिल जाएगी, लेकिन आपकी जो गाड़ी की वारंटी है वो यहाँ पे वॉइड हो सकती है। तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा आप आफ्टर मार्केट फिटिंग करो। आप डायरेक्टली सिग्नेचर वेरिएंट लेके वन टाइम थोड़ा सा ज्यादा खर्चा करके सिग्नेचर वेरिएंट उठा सकते हो, लेकिन हाँ, जितना आपने ज्यादा खर्चा किया है उसके बदले में आपको फीचर्स भी यूजफुल मिलते हैं और अपने कॉस्ट को कंप्लीटली जस्टिफाई भी करता है। तो आई होप आपका जो आपके मन में जो सवाल था ये वीडियो कंप्लीट इसको सॉल्व करता हो। लेकिन जिन लोग को सिग्नेचर प्लस वेरिएंट लेना है, जहाँ पे 2.5 से 3 लाख का एडिशनल कॉस्ट पे करना है, उन लोगों के लिए बेस वेरिएंट लेके ये जो मैंने 1,20,000 का खर्चा बोला है उसको कस्टमाइज करना ज्यादा वर्थ रहेगा। क्योंकि सिग्नेचर प्लस में अगर मैं देखूँ तो सिर्फ 2 ही चीजें बिठा सकते हो, जो कि शार्क फिन एंटीना और लेदर रैप्ड स्टीयरिंग। तो इसके बदले में 2.5-3 लाख एक्स्ट्रा स्पेंड करने की जगह आप डायरेक्टली बेस वेरिएंट लेके उसको आप कस्टमाइज कर सकते हो, जो कि 1,20,000 में आपको पड़ेगा। लगभग 1.5 से 1,80,000 की आपकी सेविंग हो जाएगी। तो जिन लोग को बहुत ज्यादा फीचर चाहिए, आप सीधा प्रेस्टीज वेरिएंट ही ले लीजिए, जिसमें आपको इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल सीट मिलते हैं, वेंटिलेटेड सीट्स मिलते हैं, सनरूफ मिलता है। अगर आपको मिड वेरिएंट ही लेना है तो सिग्नेचर एक बेहतरीन मिड वेरिएंट है, जिसमें आपको जो कुछ भी मस्ट हैव चीजें आपको सब कुछ यहाँ पे मिल जाती है। सिग्नेचर प्लस में आपको सिर्फ कुछ कॉस्मेटिक चीजें मिलती है जो कि इतनी यूजफुल है नहीं। तो ये हमारा फाइनल वर्डिक्ट था। आई होप आपके मन में जो भी सवाल थे इस वीडियो से आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। और आप कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हो प्लीज कमेंट करके बताइए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं मेरे हर एक वीडियो में बताता हूँ, वीडियो में आपको रिकमेंड करता हूँ कुछ एक्सेसरीज जो कि हर एक गाड़ी में होनी चाहिए, नो मैटर आप कौन सी गाड़ी चलाते हो। सबसे पहले टायर इन्फ्लेटर। हमेशा इमरजेंसी में अगर आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हो, आपकी गाड़ी पंक्चर होती है, हवा कम होती है, आसपास कोई टायर की दुकान नहीं है, जंगली इलाका है, रिमोट इलाका है, तो कुछ भी हो सकता है, तो अपनी सेफ्टी के लिए ये टायर इन्फ्लेटर रखना आपके लिए हमेशा फायदे का सौदा रहेगा। ज्यादा महंगी चीज है नहीं, लिंक मैंने दिया है डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में, आप उसको जाके आज ही परचेस कर सकते हो। अप टू 60% का डिस्काउंट आपको वहां पे मिल रहा है। उसके अलावा डैश कैम हर एक गाड़ी में होना चाहिए। आप गाड़ी परचेस करते सबसे पहले चीज आपने डैश कैम बिठानी चाहिए। आजकल बहुत एक्सीडेंट हो रहे हैं, बहुत स्कैम हो रहे हैं, आपकी सेफ्टी के लिए ये मस्ट हैव एक्सेसरी है। उसका भी मैंने आपको लिंक दिया है, बहुत सारी वैरायटीज है, आप अपने बजट के हिसाब से ले सकते हो। उसके अलावा सेफ्टी हैमर आपको भी बचाएगा, किसी और के भी काम आएगा। उसके अलावा कुछ एक्सेसरीज है, सनवाइजर्स हो गए, 7D मैट्स हो गए, डोर वाइजर्स, वैक्यूम क्लीनर, हर एक चीज का हमने यहाँ पे लिंक दिया है, आप उसको आज जाके चेकआउट कर सकते हो। आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए ड्राइव सेफ। अगर आप 4 व्हीलर चलाते हो तो गाड़ी को बिल्कुल ओवर स्पीड मत करना। सीट बेल्ट पहने बिना बिल्कुल भी गाड़ी ड्राइव मत करना। अगर आप 2 व्हीलर चलाते हो तो हेलमेट पहने बिना बिल्कुल भी 2 व्हीलर मत चलाना। आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ड्राइव सेफ।